हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए वाटर पाइप विद इंटरनल डायमीटर 2 centimeter carries water at the floor of the house with velocity 2 meter per second and pressure 2 into 10 power 5 Newton meter square. Another pipe internal diameter 1 centimeter connected to it takes water to first floor 5 meter above the ground. So what is the velocity and pressure at the first floor? एक G is equal to 10 meter per second square. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, एक हमारा फर्स्ट फ्लोर पर एक पाइप है, उसका इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है ना। उसकी वेलोसिटी जो पानी से ले जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना। और प्रेशर हमारा 2 इंटू 10⁵ दे रहे हैं। अनदर पाइप, इसका इंटरनल डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कनेक्टेड टू इट टेक द वाटर एट फर्स्ट फ्लोर 5 मीटर अबव ग्राउंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एंड प्रेशर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम सीधे इसमें सॉल्यूशन में जाएं। तो एक तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, एक तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन लगेगी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन लगाएं। तो बी गोइंग टू द सॉल्यूशन हियर। तो पहले लगाइए A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये फर्स्ट है, यहाँ पर वैल्यू रखिए अपन ने। तो डायमीटर हमारा पाई 1 आ जाएगा ना, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, हमने वही बताया। कंटिन्यूटी में ये आपका ये मीटर पर सेकंड भले दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया, लेकिन ये दोनों यूनिट बराबर दिए तो कट जाती है ना, इसलिए आप क्या करेंगे, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो A1 कितना है बच्चों, पाई R1 पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट पाई से पाई कट गया, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 1 इंटू वेलोसिटी कितनी है 2 इक्वल टू इसका वो कितना है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी V2 है। तो देयरफॉर V2 बिकम 8 मीटर पर सेकंड आया। ठीक, अब लॉ ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं, बी अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन को लगाएं। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच और प्लस हमारा 1/2 V2 स्क्वायर कितना है, सॉरी रो V2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करें बच्चों, तो अपन को P2 निकालना है ना। तो P2 को निकालना है, तो P2 इक्वल टू P1 कितना दिया बच्चों, यहाँ पर रखें। तो 2 इंटू 10⁵, ठीक है, माइनस हमारा क्या निकलेगा 1/2 रो की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1000 हुई है ना। ये कितना 1000 कि रो V1 स्क्वायर। तो V1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, कम है। V1 की वैल्यू कितनी है हमारी दी गई थी 2 दी गई, तो ये 8 आई, तो इसलिए नेगेटिव कर दिया हमने, है ना। तो आपका 1/2 इसको हम यहाँ करें, ये 1 का स्क्वायर, इसका वेलोसिटी कितनी आई थी बच्चों 2 आई थी। 4 का स्क्वायर 4 और इसका 64, 4 में से 64 गए तो 60 आएगा ना। तो 60 कर दिया, तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया 60 कर दिया। ठीक है बच्चों, देखो 1/2 रो 1000 ना, और ये कितना निकलेगा, ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 4 आएगा और 8 का 64, 2 माइनस 64 माइनस 60 आया, इसकी माइनस 60 कर दिया, नेगेटिव कर दिया। और माइनस रो जी एच, माइनस हमारा 1000 ना। और जी कितना है बच्चों, जी हमारा 10 है, जी हमारा 10 है। और एच कितना दिया 5 दिया है, 5 मीटर दिया है। तो इसको कैलकुलेट फैक्टर में रख दें, तो ये तो ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 10⁵ यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 10⁵, सॉरी ये बच्चों ये कितना है 4 आ गया ना, ये 4 आ गया है ना। तो ये करीब करीब कितना आएगा बच्चों 1030 है ना। तो 3 इंटू 10⁵,
और ये देखो माइनस कितना हुआ 1000, ये 5 इंटू 10⁴, ठीक। अब जरा एक बार और क्लिक कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू 10⁵, और ये कितना निकलेगा बच्चों, 8 आएगा, 8 इंटू 10⁴ आ गया। इसमें 10⁴ कॉमन निकाल लो, और यहाँ पर क्या 20 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना 20 आएगा, और यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा 8 बचेगा। 20 मतलब से कितना हुआ, 12 आया, 12, तो 12 आया है, तो 12 1.2, तो 1.2 इंटू 10⁵ आया, है ना। अब बी राइट द आंसर है, क्योंकि इसकी प्रेशर पूछा है, तो इसका आपका प्रेशर हमारा कितना 1.25 10 पास्कल है, तो बी राइट द आंसर हियर। तो पहला जो आंसर निकले था बच्चा, वो कितनी पहली आंसर निकली थी, वेलोसिटी, पहला आंसर कितना है, v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड, और प्रेशर कितना, p इक्वल टू, मतलब p मतलब P2 निकला है ना, P2 इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल आया। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।